क्लास 12 नरेशन। नरेशन में जैसे कि देखा गया पर्सन के रूल चल रहे हैं। पर्सन में फर्स्ट पर्सन पढ़े जा चुके हैं। अब अगर जो सेकंड पर्सन से देखना शुरू हुए हैं तो ज़रूर जाके फर्स्ट पर्सन देखें ताकि जो है सेकंड पर्सन अच्छा समझ में आए। तो हमको करना कैसे है कि एक एक पॉइंट को अच्छे से फिर देखते हैं। जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि एक एक पॉइंट जब तक नहीं देखा जाता है तब तक कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो अब नरेशन में पर्सन रूल चल रहे थे, जैसा कि बता दिया कि फर्स्ट पर्सन जो है पढ़ाया जा चुका है, उसको ज़रूर देखें। शार्ट में बनाए थे सन अपान 1 2 3 ऐसे करके। शार्ट में बनाया गया सन अपान 1 2 3। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब है 3 का मतलब है थर्ड पर्सन ऐसे करके। 3 का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता था? कल सबने देखा सब्जेक्ट के हिसाब से। और सेकंड पर्सन चेंज होगा आज ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसकी चर्चा जो है बाद में करेंगे। आज नंबर है सेकंड पर्सन का, यानी इसका, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से? तो रूल जब पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसा कि अब तक सभी स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं होता है, अर्थात इधर वाला, ये कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब रूल पर बढ़ते हैं। लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कोष्ठक में लिखा हुआ यू आता है, योर आता है, यू आता है। ये वाला यू सब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, और योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, या फिर तुम के साथ अपने की अंग्रेजी के प्रोनाउन दिए हों या दिया हो, क्योंकि एक ही दे के आता है या फिर दो दे के आते हैं, इसलिए दिए ही कर लीजिए। दिए हों तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। क्या कह रहा है कि इसको किसके हिसाब से परिवर्तित करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाली है और इधर वाला क्या है? पूरा रिपोर्टेड स्पीच। और कभी कभी कंडीशन ये आ जाती कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, क्योंकि देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दे के आता है, तो उस समय अगर सेकंड पर्सन आया हो तो उसको किस तरह से बदलते हैं? सीधा सीधा एक कर दो, सेकंड पर्सन हटा के थर्ड पर्सन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स को यही सिखाएंगे केवल थर्ड सीखो, फर्स्ट भी लगा देते हैं। थर्ड पर्सन में कुल मिला के यू को यू ना रहने दें, यू को चेंज कर दें, चाहे थर्ड पर्सन में चेंज कर दें चाहे फर्स्ट में, लेकिन यू को यू ना रहने दिया जाए। कब? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। और जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो बदलना कैसे, इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा है सी सेड टू मदन। तो जैसा कि बताया गया सेड टू किस में जाता है? सभी स्टूडेंट जानते हैं, टोल्ड में। फिर लिखा हुआ है मदन। असर्टिव सेंटेंस बराबर चल रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाता है दैट। और अब लिखा हुआ है यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि बताया भी गया। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, इसको क्लियर करिए। रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाली है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मदन। यू को चेंज करना है मदन के हिसाब से। जैसा कि फर्स्ट पर्सन पढ़ाते समय बताया भी गया कि नाम कभी उठा के उधर नहीं ले जाते हैं नेम को। ऐसे में उस नेम का या नाम का प्रोनाउन ले जाया जाता है। अब प्रोनाउन डिपेंड करता है जेंडर पर। यहाँ पर है मैस्कुलिन जेंडर या फिर मेल है, तो ऐसे में मेल के लिए एक वचन के लिए जेंडर आता है, ये प्रोनाउन लाया जाता है ही। मदन के लिए क्या लाया गया? ही। यू चेंज हो चुका है किस में? ही में, क्योंकि यू बदला जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में मदन था, मदन एक नेम है, नेम नहीं ले जाया जाता। इसके बदले में इसका क्या ले जाते हैं? प्रोनाउन, पुल्लिंग को देखते हुए या स्त्रीलिंग को देखते हुए। अब यहाँ पर पुल्लिंग था तो पुल्लिंग के लिए ही लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, कल भी बताएगा। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो परिवर्तन करते हैं। इज हो, एम हो, आर हो, कहाँ जाते हैं? वाज वर्ब में, तो ही के साथ आता है वाज। बाकी कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ है कुकिंग और यहाँ पर है योर। यू के साथ अपने की अंग्रेजी, या यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, उसी तरह ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। ये कहाँ से आ रहे हैं? तो एक चार्ट बनवाए थे, पर्सन चार्ट, ये पर्सन टेबल, वहाँ पर बताया गया। ही के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव ही जाता है, सी के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हर आता है। इसी प्रकार उस टेबल को जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। इसके बाद और देख लेते हैं, लिखा हुआ है सी सेड टू है, ये फिर चेंज हो जाएगा टोल्ड में। सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में। लिखा है बबीता, और बबीता इस बार अगर देखा जाए जेंडर तो फेमिनाइन जेंडर है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट आएगा, और ये लिखा हुआ है यू सेकेंड पर्सन है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है, लिखा हुआ है रूल में। ऑब्जेक्ट में है बबीता, एक नेम है, नेम नहीं ले जाया जाता है। जब नेम नहीं ले जाते हैं तो उसके स्थान पर क्या लाते हैं, इसका प्रोनाउन। और स्त्रीलिंग को देखते हुए अब प्रोनाउन आएगा सी। पुरलिंग को देखते हुए ही आता है, क्योंकि मदन पुरलिंग था तो ही आया, बबीता स्त्रीलिंग है तो सी आया। और कैन किस में जाता है, कुड में। कैन जाता है कुड में। फिर लिखा हुआ है नॉट, ये है डू के बाद है योर। यू के साथ अपने के अंग्रेजी या पॉजेसिव एडजेक्टिव योर लगाते हैं, तो सी के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है हर, अभी बोला भी गया। और फिर लिखा हुआ है वर्क के बाद है फुल स्टॉप। इस तरह बदलते चले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, लिखा हुआ है ही सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में, जैसा कि जान चुके हैं अब तक। हर लिखा हुआ है, हर के बाद कामा इन्वर्टेड कामा है, तो यहाँ पर आ जाता है दैट के बाद यू है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट में हर बैठा है। हर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। और हर का सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट होता है सी, और यू के स्थान पर सी लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट लाया जाता है। हर का सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आएगा। हर का सब्जेक्ट क्या बनता है, सी। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। पर्सन टेबल अगर देखें हैं या पढ़ें हैं या आता है तो आराम से कर लेंगे, या समझ में अच्छा आ रहा होगा। हैज है वो किस में जाता है, हैड में। हैज है वो हैड में जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्लेड के बाद लिखा है द फुटबॉल। इस तरह इसको परिवर्तित करेंगे। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड के बाद लिखा है हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर है दैट के बाद देखना है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट बैठा है हिम, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट चाहिए, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है जो बदल के आने वाला है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही। और फिर लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बताया गया था वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब होता है पास्ट डेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होके जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए चाहिए हैड, और जब हैड आए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन के बाद योर लिखा है, यू के साथ अपने के अंग्रेजी योर लाते हैं, ही के साथ अपने के अंग्रेजी क्या होती है, हिज के बाद लिखा हुआ है लेटर। इस तरह परिवर्तित करते रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं शायद समझ में आ रहा होगा, कारण कि उनका जो है बिल्कुल शुरुआत से नहीं पढ़ा है, तो हर बार बोलेंगे कि अगर अच्छे से समझना है तो नरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर पढ़ें, या फिर उसके आगे वाले पार्ट्स पढ़ें, यानी इसके पहले वाले, तब अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। लिखा हुआ है मी के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट के बाद यू लिखा है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट में मी का सब्जेक्ट क्या होता है, टेबल जरूर देखें, हर बार बोलेंगे। मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट लाते हैं, इसलिए मी ऑब्जेक्ट था तो मी का सब्जेक्ट आई बन जाएगा। टेबल नंबर 1 में बताया गया था कि डू या डज आए चेंज होके जाता है डिड में। डू या डज अगर आता है तो चेंज होता है डिड में। नॉट लिखा है ईट के बाद फिर देखते हैं एक बार, यू के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव योर आता है, तो आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई आती है, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह उसका। इस तरह बताए थे पहले चार्ट में। माई के बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रूट। इसके बाद फिर और एग्जाम्पल है, फिर लिखा हुआ है सी के बाद देखते हैं सेड टू, ये जाएगा टोल्ड में। टोल्ड के बाद लिखा हुआ है यू, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आएगा दैट। यू को देख रहे हैं, यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट में यू बैठा है, तो देख सकते हैं यू ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है, तो यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है, यू, इसलिए इस बार आ रहा है यू। अब अगर कोई प्रश्न ये उठाए कि ये यू जो आया है ये वाला यू है या फिर ये वाला है, तो क्या बताएंगे, ये वाला है। ये वाला नहीं है, ये वाला है, क्योंकि चेंज होके आया है। वाज वर्क किस में जाता है चेंज होके, तो हैड बीन में। टेबल नंबर
सेकंड उसमें देखेंगे लिखा है वाज वर चेंज होके जाता है हैड बीन में, और लिखा हुआ है आगे डांसिंग, इसको कर देते हैं फुल स्टॉप। फिर इसके बाद 2 एग्जाम्पल और बचते हैं, एक एक एग्जाम्पल से एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होता जाएगा। सी लिखा हुआ है, सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में। टोल्ड के बाद है अस के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लाते हैं, दैट। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है अस का सब्जेक्ट होता है वी। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, और अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्ट होता है वी। वी के साथ फ्यूचर टेंस में सैल आता है, और सैल को बताया गया था सैल चेंज होके किस में जाता है, शुड में। सैल चेंज होता है शुड में। अब लिखा है गो टू मार्केट। इस तरह एक एग्जाम्पल अब केवल बचता है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है दे के बाद सेड टू जाएगा टोल्ड में। टोल्ड के बाद है देम के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट के बाद फिर से देख रहे हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है देम, देख लीजिए देम किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये होता है दे का, यानी देम का सब्जेक्ट होता है दे। और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आएगा, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। ये सब लिखे हुए हैं चार्ट पर, पर्सन चार्ट पर। हैड है, हैड नो चेंज, हैड नहीं बदलता है। फिर लिखा है डन के बाद देखते हैं यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है, तो दे के साथ अपने के अंग्रेजी का है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, देयर। तो योर के स्थान पर आ जाएगा देयर, जैसे कि ऊपर भी कई बार बदला गया है, देयर। फिर लिखा हुआ है वर्क। इस तरह से हमने कंप्लीट किया अभी तक सेकेंड पर्सन। अब उनको देखेंगे, कौन से देखना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उनको कैसे बदलते हैं। इनको बदलने के लिए इमेजिन भी कर लेते हैं, कल्पना करके भी बदलते हैं। और इसके अलावा जब थर्ड पर्सन पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन के बाद सब मिक्स में पढ़ेंगे। जब तक मिक्स में नहीं पढ़ लेंगे तब तक जो है पर्सन कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसलिए आगे फिर देखें।